सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे, एक ऐसी पीर और मुरीद की कहानी बताएंगे जिसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब एक मुरीद ने कैसे जोर से अपने पीर को अपने घर बुलाना चाहा तो फिर उसके साथ क्या हुआ। तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जो कामल और सच्चे फकीर होते हैं वे अपने पीर की रजा में रहते हैं। उसकी आज्ञा के बिना वे कोई काम नहीं करते। वे अपने पीरो मुर्शिद की रजा, उनके हुक्म, उनकी आज्ञा के अधीन ही रहते हैं। वे अपनी सांस भी अपने पीरो मुर्शिद के पूछे बिना नहीं लेते। वही सच्चा और कामल फकीर होता है जो अपने यार की, अपने खस्म की रजा में रहता है। ऐसे ही किसी शहर में एक फकीर रहा करते थे जिनके पास उनका एक पक्का मुरीद आया करता था। वह मुरीद उस फकीर से जो भी मांगता उसे मिल जाता। उसकी हर जरूरत उस फकीर के पास जाकर पूरी हो जाती थी। उसके घर में कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज की। उसे हर वह चीज अता कर दी गई जो उसने मांगी थी। ऐसे ही एक दिन उसने कहा कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आप मेरे घर आए और खाना खाएं। और उस फकीर ने कहा कि अभी मेरा मुर्शिद, मेरा खस्म नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर चलूं। पर वह अड़ियल इंसान नहीं माना और जोर से कहने लगा कि आप मेरे घर आओ, घर आओ। उस फकीर ने कई बार मना किया कि अभी हम नहीं चल सकते, पर वह इंसान नहीं माना। फकीर उस अपने मुरीद को मना करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वह मुरीद हर दिन आता और अपने पीर को आकर कहता कि आप मेरे घर आओ, घर आओ, पर फकीर हर बार मना कर देते। ऐसे ही एक दिन वह मुरीद फिर अपने उस फकीर के पास आया और आकर कहने लगा कि आप मेरे घर आए। तो उस फकीर ने कहा कि अभी मेरा पीरो मुर्शिद नहीं चाहता कि मैं आपके घर आऊं। जिस दिन मेरे पीर का, मेरे खस्म का हुक्म होगा, आज्ञा होगी, तो मैं आपके घर जरूर आऊंगा और खाना भी खाऊंगा, पर इस समय मैं नहीं चल सकता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। वह मुरीद हर दिन अपने फकीर को कहता कि आप मेरे घर आओ, घर आओ। आखिर जब वह मुरीद नहीं माना तो उस फकीर ने कह दिया कि ठीक है, मैं आपके घर आऊँगा, पर मैं किसी भी रूप में आऊँगा, आप मुझे पहचान लेना। मुझसे कोई भी बदतमीजी या कुछ गाली गलौज या सट चोट ना मारना। उस मुरीद को कहना चाहिए था कि नहीं सरकार, आप इसी रूप में आए, मैं आपको किसी और रूप में नहीं देख सकता। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको किसी भी रूप में पहचान लूं। आप कृपा करें, इसी रूप में आए। ऐसा तो उसने नहीं कहा, जबकि उसने कहा कि ठीक है, आप किसी भी रूप में आ जाना, मैं आपको पहचान लूँगा। यह बात कहकर वह अपने घर चला गया। अगली रात वह अपने घर में सोया हुआ है और उसका पीरो मुर्शिद, उसका फकीर बिल्ली का रूप धरा और उस अपने मुरीद के घर गए। उसके घर में एक छोटी सी रसोई बनाई हुई थी खाना बनाने के लिए, जिसको पहले ओटा कहते थे, जो मिट्टी का बनाया हुआ होता था, चूल्हा। उसके पास एक खाली पतीली रखी हुई थी। उसका पीरो मुर्शिद उसके घर में गए, उस पतीली को और उसको एक छोटा सा डेंट पा दिया। उस पतीली में छोटा सा गड्ढा कर और जब उसके मुरीद ने सुना कि बाहर सोई में कुछ खड़का हो रहा है, कोई जानवर घुस गया है, तो वह डंडा लेकर उस रसोई में आया तो देखा एक बिल्ली उसके घर में घूम रही है। तो वह डंडा लेकर उस बिल्ली के पीछे भागा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बीत गए। वह मुरीद अपने पीर को उड़ीकता रहा, पर वह नहीं गए। तो अगले वीरवार वह अपने उस पीर के पास गया और जाकर कहने लगा कि सरकार, आपने तो वादा किया था कि आप मेरे घर आएंगे, पर आप नहीं आए, ऐसा क्यों हुआ? तो उस फकीर ने कहा कि मैं तो आपके घर गया था, तुमने ही मुझे डराकर धमकाकर डंडा लेकर वहां से भगा दिया। तो वह मरीज सोचने लगा कि सरकार, आप मेरे घर कब आए थे? मैं कैसे मानूं कि आप मेरे घर आए थे? तो वह फकीर कहने लगे कि तुम्हारी जो रसोई है, जो तुम्हारा चूल्हा है, जहाँ पर तुम खाना बनाते हो, वहाँ पर
उस दिन एक खाली पतीली रखी हुई थी। वो कहने लगा जी सरकार रखी हुई थी, क्या उसमें एक छोटा सा गड्ढा पड़ा हुआ है? कहता है हाँ सरकार। तो वह फकीर कहने लगे वह गड्ढा मैं ही डाल कर आया था, मैं तो तुम्हारे घर में आया था पर तुमने डंडा लेकर मुझे अपने घर से निकाल दिया, भगा दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अपने पीर की बात सुनकर वह मरीद घबरा गया और रो रो कर उनके चरणों में गिरकर वह माफी मांगने लगा कि सरकार आप मुझे माफ कर दें, ये मेरी गलती थी कि मैंने जिद की आपको घर में बुलाने की, आपकी रजा के खिलाफ गया, मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं पहचाना, कृपया आप मुझे माफ कर दें। वह रो रो कर माफी मांगने लगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी पर गौर करेंगे तो आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी कि हमें एक कामल फकीर के साथ, अपने गुरु, अपने पीरो मुर्शिद के साथ कैसे रहना चाहिए। हमें कभी भी अड़ी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी पीर फकीर के साथ हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसका नतीजा खराब ही निकलता है। इसीलिए आप कभी भी अपने पीरो मुर्शिद, अपने फकीर की नाफरमानी ना करें, कभी भी उनकी आज्ञा से बाहर ना जाएं, उनकी रजा में रहें। वह जैसा कहते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए, तभी हमारा भला होगा, तभी हमारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। कभी जोर जबरदस्ती ना करें, इसका कभी कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारा पीर हाँ कहता है तो हाँ, अगर ना कहता है तो ना। कभी भी नाफरमानी ना करें, जिद जोर जबरदस्ती कभी ना करें, उनकी रजा में रहें, तभी हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। आप इस बात पर गौर जरूर करना और इन बातों पर ध्यान देना और इन बातों को जिंदगी में अपनाना, तो हमारा भला ही होगा। सो पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।